ले भाई बस। नमस्कार। आज हमारे साथ उत्तराखंड के लोक गायक, ऊर्जावान युवा, संगीत में युवा के दिलों पर राज करने वाले किशन महिपाल हैं। किशन महिपाल जी से बात करेंगे, बहुत सारी बात उनसे करेंगे हम लोग, उनके जीवन से लेके, उनके पढ़ाई से लेके, उनके परिश्रम से लेके, कि उनका जो है लोक कलाकार बनने का मन कैसे बना। किशन महिपाल जी, आपका शंखनाद इंडिया में बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। किशन भाई, कैसे मन बना कि आप लोक गायक बने? क्या आया मन में विचार? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे बचपन में, ऐसा कभी था नहीं कि मैं गायक बनूंगा। और जी। वो संस्कृति माहौल, जो हम जिस मुल्क से आते हैं वहाँ तो पूरा साहित्य पड़ा हुआ है, संस्कृति का रूप ब्लड में, सबके ब्लडों में पूरा लोक संगीत ये बसा हुआ है, मन में बसा हुआ है। तो वहाँ जो बचपन से ही झूमेलो चाचड़ी ये संगीत में उसमें रहे हम लोग, तो उनको सुना। जैसे जो घुघुती मैंने गाया वो बचपन में सुनता था मैं अपने बुजुर्गों से, जो मांगल गाते हैं उन मांगलों पे मैंने गीत भी बनाया है। तो वो सुनते रहते थे और एक जिज्ञासा रही है उन संगीतों को सुने और अपने मन में बसाया उन गीतों को, ब्लड में पूरा संस्कृति घुसाया। तो हम, मेरा तो ऐसा था नहीं कि मैं कभी गायक बनूं, वो एक शौक था। जैसे शादी बारात में गाना, स्कूल में गाना, और कोई फंक्शन है उनमें गाना। बाकी तो मेरा मेन मकसद पढ़ाई करना और जॉब, गवर्नमेंट जॉब करना था। तो बस ऐसे ही कॉलेज तक आ गए, कॉलेज में फिर एनुअल फंक्शनों में गाने लग गए। तो फिर एक साल वो साल एक होता था कि इस साल ये करेंगे, उस साल तो एक संस्कृत जुड़े, फिर धीरे धीरे थिएटर से जुड़े, फिर धीरे धीरे संगीत से जुड़े। तो तब भी ऐसा नहीं था कि मैं आगे चलकर गायक बनूंगा। वो तो जब स्ट्रगल किया हमने, काफ़ी एग्ज़ाम दिए, वन डे एग्ज़ाम्स दिए, एसएससी के दिए, एफसीआई के दिए, बैंकों के एग्ज़ाम दिए, नहीं हम लोग निकल पाए। कई बार हमने रिटर्न दिया, इंटरव्यू में तक पहुँचे, लेकिन इंटरव्यू में हम लोग बाहर हो गए। हम लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है बात करने की, तो जिन सब्जेक्टों को हमने पास किया उनमें इंग्लिश बहुत मेन था। और हमारे अभी भी हमारे पहाड़ में बहुत सारे ऐसे हैं जो एमए एमकॉम कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आती, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं वो लोग। पढ़ना आ जाता है, समझना आ जाता है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस होती है बोलने की वो बोल नहीं पाते। तो इसलिए थोड़ा कहीं जगह पिछड़े। तो इसी कारण हम भी पिछड़ गए। तो धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक थिएटर से जुड़ते 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 यहाँ तक पहुँचे। और गीत लिखने के शौक लिखा मैंने। उस टाइम पे मैं लिखता नहीं था, बस लोकगीत थे जो पुराने लोकगीत, जैसे रानी की तरह राम ढोला, ओ भाना रंगीली भाना जाला घुघुती, कुछ एक आध भोटिया गीत लिखे मैंने। भोटिया गीत में तो कोई लोकगीत है नहीं, तो उनको लिखा है मैंने कि वो संगीत। बाकी मेरे को लिखने का भी कोई ऐसा शौक नहीं था, बस ऐसे लिखे थे। अचानक से मैं वो, हमारे प्रोफेसर हैं, एमकॉम में पढ़ता था, तो ये अकाउंटेंसी के प्रोफेसर थे, वीपी श्रीवास्तव जी, लखनऊ से, इलाहाबाद से। तो उन्होंने थोड़ी हेल्प करी, उन्होंने 30,000 रुपये दिए, बोला कि तू बहुत अच्छा गाता है, इसमें ट्राई कर। तो चला गया, मैं रिकॉर्ड करने चला गया। तो इत्फाकन वो मतलब लोक गीतों को गाया तो लोगों को एक अलग सी वॉइस लगी, थोड़ा अलग चलन लगा गाने का, तो एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। तो धीरे धीरे पहले कैसेट अच्छी चली, फिर नेगी जी ने मेरे को डायरेक्ट, नेगी जी की कॉल आ गई थी। उस समय नया नया हिमालयन फिल्म्स खुला था, तो लकीला जी लोग, तो नेगी जी ने कहा यार तू बहुत अच्छा कर रहा है, तो एक बार हमारे हिमालयन से में जाके, उनका कुछ था उसमें ना, वो जानते थे उनको, लकीला जी वो, तो वहाँ जाके एक बार ट्राई कर लो, देखो तुम अच्छा कर रहे हो तो कंपनी तुम पे पैसा लगाना चाह रही है। तो गया, तो फिर मैंने उस कंपनी के साथ लगातार, मैं इधर उधर नहीं गया। तो शुरुआत से लेकर ये घुघुती जो गाना, घुघुती सुरीमा इला, 2012-13 तक मैं उस कंपनी के साथ, 2000 से 2013 तक 10-12 साल काम किया। तो बस वो गीत दर बदर दर बदर वो चलते रहे, और मैं गायक के रूप में उभर गया। फिर तो टेस्ट वेस्ट देना भी छोड़ दिया। ये रहा। चलिए किशन भाई, आपने टेस्ट वेस्ट देना बंद कर दिया और आप लोक गायक बन गए। किशन भाई, दर्शकों को बताइए कि आपका पहला गाना क्या था? पहला गाना ऐसा था ना, एल्बम थी मेरी पूरी। तो जी। पूरे सांगली नाम से एक एल्बम निकाला था। जब वो हमारे प्रोफेसर साहब ने पैसे दिए, हम दिल्ली गए,
तो 8 गानों का एक कलेक्शन लेके गया था मैं। उसमें से एक भोटिया गीत भी था, उसमें से एक वो बल गोविंदा जी पुराने वो भी लोकगीत ही है। वो जो घड़ियाल नहीं होता हमारे एक, तो घड़ियाल से जी जी वो जी। एक छोप भगवान उसका, ये नागराज का छोप है, वो कृष्ण भगवान जी का छोप है। हाथ में हम्म खेलौला कृष्ण बल गोविंदा जी, ये था। एक मेरी माँ गुनगुनाती थी, हे रूड़ी मिजाज, वो गाना बहुत चला। तो वो 2-3 लाइनें थी, बिल्कुल। उनको फिर आगे किसी से मिला, हटवाल जी, अब डॉक्टर हटवाल जी हैं हमारे, नंद किशोर हटवाल जी। जी, उनसे नंद मिला, किशोर मैंने कहा अटवाल सर, जी। हाँ जी, उन मैंने कहा सर ये 2-4 ही लाइनें हैं, वो माँ को याद है, उसके पीछे है ना। तो अडवाल जी ने 2-3 लाइनें अडवाल जी ने जोड़ दी। फिर स्नेही जी हम्म हमारे वहाँ पे टीचर थे वहाँ पे, तो वो हम थिएटर से जुड़े थे। फिर स्नेही जी भी बहुत हम्म अच्छा लिखते थे, नंदपुरा घाट के हैं। तो स्नेही हम्म। महिपाल स्नेही जी बोलते हैं ना वो, अब तो जी रिटायर्ड जी। हो गए। तो फिर उनको भी बोला कि यार वो भाना रंगीली भाना के आगे, तो उन्होंने भी 2-4 लाइन एक अंतरा उन्होंने जोड़ दिया। आप हम्म एक पत्रकार है सूरी भाई गोपेश्वर में, सुरेंद्र भाई अड़सी बोलते हैं उनको घर में। तो उन्होंने अपने जी। गांव से ओ भाना रंगीली भाना गाना और निकाल के दिया, हमारे गांव में महिलाएं ऐसे गाती है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब कट कलेक्शन करके 8 गीतों का कलेक्शन किया। तो वो हम्म एल्बम, बस वही एल्बम जो है, स्टार्टिंग में लोगों को थोड़ा सा अच्छा, उसका वीडियो अच्छा बन गया। तो वही एल्बम सुन के जब फैला कि कोई नया लड़का है, तो फिर नेगी जी ने देखा, नेगी जी ने सुना वो, तो फिर नेगी जी ने हम्म कॉल किया था कि अभी, तो वही गाना हे रूड़ी मिजाज उड़ी दूर आकाश को तारा, ये भी बहुत पुराना गीत है। तो सारे लोक गीत ही जी। थे। इक्के दो एक दो हम्म गीत थे जो मैंने लिखे थे, बाकी तो सब लोक गीत थे, पुराने गीत थे हम्म। ये। किशन भाई, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। आप चमोली जिले के जिस दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं, बहुत सारा विकट कठिन परिस्थितियों में लोग रहते हैं। जिस समाज, भोटिया समाज की हम बात करेंगे, बहुत सारे दूरस्थ इलाकों में रहते हैं। आपका सफर वहां से गोपेश्वर तक कैसे शुरू हुआ? सफर तो सर, मैं कोई गायक बनने के लिए नहीं निकला गोपेश्वर से, मैं एग्जाम देने के लिए निकला। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी थी नहीं कि मैं देहरादून दिल्ली जैसे शहर में रहूं और वहां पे रूम किराए पे लूं। तो मैं पहले हम्म दिल्ली में मंडावली में फैक्ट्री में काम किया मैंने, 1800 रुपये तनख्वाह पे। तो वो हम्म फैक्ट्री मैंने 2 महीने ही काम किया। मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। 2 महीने उस हम्म साड़ी की फैक्ट्री में, दिल्ली मंडावली में, लक्ष्मी नगर में। तो जी। जब 2 महीने 60 दिन मैंने वहाँ बिताए, 60 दिन में 1800 रुपये मिला। और वो 15 दिन में हम्म 900 रुपये मिलते थे। वो 900 रुपये तेल और चावल में निकल जाते, मिट्टी का तेल और चावल में निकल जाता था। और हम्म, स्टोव होता था हम लोग, तो सोते भी हम उसी में थे। जी। जो साड़ी साड़ी की जो फैक्ट्री के अंदर ना एक जैसे खटिया होता है ना, तो साड़ी के हम्म बराबर खटिया होती थी। तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग सोते थे ऊपर, और नीचे हमारे सामान होते थे। तो मैंने देखा, हम्म मैंने कहा 2 महीने मैंने वहाँ पे गुजारा। मैंने कहा यार बात पैसे की नहीं है, बात कमाई की नहीं है। मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर, मैं उसमें बीकॉम कर रहा था, बीकॉम सेकंड ईयर में था। हम्म हम्म और मैं एग्ज़ाम देने आता था केवल बस। तो हम्म मुझे लगा, मैंने वो छोड़ा। फिर इस तरह फिर ऐसे वहाँ छोड़ा। फिर देहरादून में कहाँ रहता है, यहाँ दीदी रहते, लोग के घर में भी नहीं, तो मैं एक ऐसे जगह पर नहीं रुक पाया, टिक पाया। फिर हम्म सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वहाँ आया कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, और नंद किशोर अडवाल जी लोग नंदा की जात, पहली जात पे काम कर रहे थे। उनको एक गायक जी चाहिए था कि जो नंदा के गीतों को गाए, लोक गीतों को। तो बहुत सारे जी। लड़के हैं, मैंने कहा नहीं, मैंने छोड़ दिया है गाना वाना, मैं पढ़ाई पे ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वहाँ पे अक्षर नाट्य संस्था में विजय वशिष्ठ भाई हैं, के डिमरी जी हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती हम्म खींच के ले गए मेरे को। ओम प्रकाश नेगी जी हैं गोपेश्वर गाँव के, वो 2-3 आए जबरदस्ती, नहीं तू ये कर, इसके बाद भले मत गाना, ये वाला काम कर दे तू। तो हम्म वो जब नंदा की पहली जात हम लोग कर रहे थे, वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत था, वो हटवाल जी जुड़े थे उससे ना। जी तो जी। अडवाल जी ने बहुत अच्छा लिखा था नंदा की पहली जात करके। तो वो एक नाटक दिखाना था जगह जगह पे, सर्व शिक्षा के कि लड़की को पढ़ाओ बढ़ाओ कर। तो उसमें मेरे को जी जी। वो उस नाटक में मेरे को, और एक नृत्य नाटिका थी, और उसमें मुझे गाना था। चलो प्रैक्टिस हम्म करी, मैंने गाया। तो बॉम्बे से कुछ शॉर्ट फिल्म बनाने आए थे, महेश भट्ट और ये कुछ भारद्वाज, हेमंत भारद्वाज लोग आए थे, एक टीम आई थी जो शॉर्ट फिल्म बनाती है। उन्होंने उस नाटक को हम्म देखा। उन्होंने कहा हम हम्म इस पे हम फिल्म बनाएंगे, शॉर्ट फिल्म। हम्म और हम्म उसमें फ़िल्म बनाएँगे कहा, तो उन्होंने दिल्ली तो गए, वो दिल्ली अब रिकॉर्डिंग करने गए, तो वो प्रोफ़ेशनल सिंगरों को गवाने लग गए। हटवाल जी ने कहा नहीं हम्म जी, ये जो यहाँ के सिंगर हैं उनकी वॉइस में वो उच्चारण नहीं आ रहा है। मुझे हम्म, अगर तुमको फ़िल्म बनाना है, तो इसमें लोक जी गायकों को ही रखो, जो जो वहाँ के हैं, गढ़वाल के। फिर जी। हटवाल उन्होंने कहा इसी लड़के से गवाओ, तो मुझे वहाँ गवाने ले गए, दिल्ली ले गए वो। हम्म वहाँ से मेरा इस मतलब इंडस्ट्री से आना, वहाँ से वो स्टार्टिंग 2000 में था, सन 2000 की बात है, हम्म वहाँ से
मैंने वो गाया, उनको पसंद आया, फिर मैं उन्हीं के साथ काम करने लगा, महेश भट्टों के साथ। तो मैं 4-5 साल उनके साथ देहरादून में आके, यहाँ मैंने सीमा द्वार में कमरा किराए पे लिया 800-1600 रुपये में। तो मैं कम से कम 8-9 साल में वहाँ सीमा द्वार में स्ट्रगल किया है, उसी दौरान मेरी एल्बम भी आती रही। तो ये था पूरा, ये कि मैं वहाँ, ये पूरी भूमिका यहाँ से बनी, इस कॉलेज से लेकर, और ऐसे मतलब ये भाई किशन महिपाल जी, ये मान लें कि जो 30,000 रुपए उन्होंने दिए थे वो आपका टर्निंग पॉइंट रहा। हाँ, अगर वो पैसे नहीं देते तो मैं एल्बम नहीं बना पाता ना, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे, उस समय 30,000 रुपये बोलना बहुत बड़ी बात होती है। हम तो प्रसाद हाँ, जी के उस नाम जमा पे करते मतलब ये हम मान लें कि उस जमाने में 30,000 रुपए की जो वैल्यू थी काफी ज्यादा होती थी। थे। हमारे लिए और 3 वो लाख तो आपकी ज्यादा जिंदगी है। का हाँ, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वही 30,000 रुपए रहा। आप हाँ, ये वो मानते जो हैं? जो गुरुजी ने दिया था, जो प्रोफेसर साहब ने दिया था, तो हम्म। वो था टर्निंग पॉइंट पूरा। किशन भाई, आपका वो गाना जो आपको सबसे खूबसूरत लगता है, जो आपको लगता कि मैं हर बार अपने गाने को गाऊं इसको, कई बार होता कि आदमी को ये बहुत लगता है मैं बार बार गुनगुनाऊं, अच्छा क्या आपने ऐसा गा दिया था कि जो लोगों के दिलों पे राज करने लग गया था उत्तराखंड में? वो शुरुआत में जो शुरुआती कैसेट थे मेरे, 1-2 कैसेट जो जी। स्टार्टिंग के जी। थे, उसमें एक जो माझी वाला गाना था, जो माझी गुनगुनाती थी, उसको मैंने डेवलप किया, हे रोड़ी मिजाज रोड़ी। तो उस गीत को हम्म। उसके बाद कई सिंगरों ने गाया है, ज्यादातर कुमाऊं के सिंगरों ने बहुत गाया, ललित मोहन जोशी जी ने भी गाया, जितेंद्र तुमकर ने भी हम्म। गाया। तो बल्कि जी। वो गाने, उनके शूट भी मैंने ही किए। तो उन्होंने भी अच्छे तरीके हम्म। से गाया और अच्छे तरीके से चला भी वो। तो वो हम्म। 2000 में गाया था मैंने वो गाना। तो वो चला था हम्म। हीरोड़ी। हे रूडी मिजाज रूडी मिजाज कभौर रूडी कामारा लसा करूडी कामारा लसा करूडी तौली कुवनाण रूडी तौली कुवनाण रूडी सची पे उठे लीजो लो रूडी दसोली बधाण रूडी पे उठे लीजो लो रूडी दसोली बधाण रूडी हे रूडी मिजाज रूडी मिजाज कभोर रूडी। तो ये गाना पहली एल्बम में था, और यही गाना चला जो मतलब डीजे में बजना शुरू हुआ। तो इस गाने की वजह किशन से भाई, थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं, ये गढ़वाली गाना था, थोड़ा इसका हिंदी शब्दार्थ भी लोगों को बताइए कि जो रूडी वाला गाना था उसका हिंदी शब्दार्थ क्या है, थोड़ा सा मिजाज की बात ये। करें, रूडी तो नाम हो गया ना, हे रूडी, रूडी लड़की का नाम हो गया। मिजाज जी। उसके नखरे की बात करें, मिजाज रूडी, मिजाज का उसके अंदर ना नखरे बहुत बहुत भरे पड़े हुए हैं रूडी के अंदर। हम्म। और ये है कि तौली को अधान है रूडी, जो तौली में भात बनाते हैं, जैसे बिल्कुल, तांबा, जो तांबे की तौली होती है जी। हाँ, तांबे की तौली होती है, उसमें जब भात भरते हैं उसमें अधान डालते हैं जब हम लोग। तो वो अधान, ये बिल्कुल बिल्कुल। तुकबंदी शब्द है, ये तुकबंदी शब्द है, एक लाइन ये जोड़ के। और तुए उठे ली जो लो, तुझे मैं अपने दसोली बधान घर उठा के ले जाऊंगा, तो तेरे अंदर इतने हम्म। नखरे भरे, इस टाइप का हम्म। ये शब्दार्थिक है। तो ये गाना आपने शाब्दिक गाया था या किसी लड़की के लिए गाया था उस समय पे? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने बताया ना कि ये माता जी गुनगुनाती थी हमारी, कि अच्छा। हे रूडी अच्छा, मिजाज ये मिजाज का मतलब बोल। ये माता जी का जो गाना था आपने उसको आगे बढ़ाया इसी को। हाँ, तो काम आ रहा लसा करूड़ी, काम आ रहा लसा, तो ये पुराने जमाने में महिला गाती थी होंगी, बुजुर्ग लोग गाते थे होंगे। मतलब तो हम जिस जमाने में कैसेट्स आती थी उस जमाने की बात कर रहे हैं आप? कैसेट भी नहीं हुआ करता था उस समय, तो हाँ, कैसेट भी बाद में आई। जब माँझी लोग गाते थे उस समय आकाशवाणी हुआ करता था केवल। जी जी जी। तो हाँ, तो हमने बचपन में सुना उनके मुंह से। तो जब अब गाना लिखने की बारी आई कि यार 8 गाने लिखने हैं, गाने तैयार करने हैं, एक कैसेट निकालना है। उस समय तो कैसेट हुआ करता था, मैंने तो कैसेट ही निकाला स्टार्टिंग में। तो 8 गाने जी जी कैसे जी। तैयार करा जाए, तो ऐसे ही तैयार करे मैंने। एक हम्म। माता जी का गाना, तो उसको आगे बढ़ाया। फिर ये थोड़ा सा वो बल गोविंदा जी गाँव में घड़ियाल में नाचते थे, तो बल गोविंदा जी वाला उसको बनाया। हम्म। तो ये ऐसे ऐसे हम्म। करके 8 गाने इकट्ठे करे। आपने किशन भाई अपने भोटिया समाज के लिए कोई कौन सा बेहतर गाना गाया है आज तक, कुछ बनाया आपने?
हाँ, बहुत मनाया मैंने। खिलंगिया ल्योड़ जब गिरानी, मैं बहुत सालों बाद अपने गाँव में आया, मैंने वो चीज़ देखी कि जब मैं बचपन, जरा मतलब वो गाना सुनाइए, जो आपने अपनी जाति जो भूटिया समाज जो सिमट का है, जब आप आए तो कौन सा आपने सुनाइए दुनिया को कि भाई आपने अपने समाज के लिए कोई छोटा सा दो लाइन उसकी भी सुनाइए जरा। नहीं, बहुत गाने गाए मैंने। जब तक कैसेट निकलते थे, जब तक 8-8 गाने का जो वो निकलता था ना, कॉम्बो निकलता था, तब तक एक-एक गाना भूतिया ज़रूर होता था। अभी दौर चेंज अच्छा। हो गया, यूट्यूब आ गया, तो यूट्यूब में अब एक ही गाना, तो अब क्या है कि समाज सीमित है। अगर वो आज एक हम्म। गाने पे 1 डेढ़ लाख रुपए लगता है, तो अब ये पूरा जी। उत्तराखंड समाज के लिए हम लोग बनाते हैं, तो कम से कम 1 डेढ़ लाख रुपए रिकवर हो जाता है। मैं छोटे से हम्म। समाज के लिए अगर गाना, तो उसमें क्या है, हमारे यहाँ जो जो वो नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है हमारे यहाँ। है ना? आप समझ रहे हो उसको, स्पॉन्सर नहीं है। जी जी तो जी। बिना स्पॉन्सर के हम लोग अपने जेब से, क्योंकि वो गाना चलेगा नहीं, उसको सुनने वाले सीमित समाज है ना, लैंग्वेज चेंज है, हम्म। पहाड़ी गढ़वाली लोग तो समझते ही नहीं है बोटिया क्या चीज़ है। तो हम्म। इसलिए अब वो गाना जब सिंगर तब गाना बनना बंद हो गया। कभी भविष्य में कोई हम्म। प्रोड्यूसर मिलेगा कि हाँ यार, एक इस तरीके का गाना बनाओ, तो फिर हम लोग बनाएँगे। तो एक गाना गाया था मैंने स्टार्टिंग में, वो था ख्यलंग्याल्यों जब गेरा गिंत नमकल, ख्यलंग्याल्यों जब गेरा गिंत नमकल, बैमगिर हुना यवाना गिरु दिम माकुकल, बैमगिर हुना यवाना गिरु दिम माकुकल, ख्यलंग्याल्यों जब गेरा गिंत नमकल। मतलब कोई बहुत सालों बाद अपने गाँव आ रहा है, फिर कह रहा है कि यार मैं गाँव, ये वही गाँव है जहाँ मैं रहता था। मुझे वहम तो नहीं हो रहा, वहम कोई सपने में तो नहीं हम्म। दिख रहा, देख रहा हूँ कि यार वो क्या गाँव था और क्या हो गया, वो गलियाँ कहाँ गई जिस गलियाँ में हम खेलते थे, वो पठाल अब कहाँ गए, सब लेंटर वाले बन गए। वो जिस झूला पुल में जी। हम लोग झूला खेलते थे, वो पुल ही नहीं है अब। है ना? तो ये ऐसी चीज़ है कि मैं बहुत सालों बाद अपने गाँव में आया, देखा कुछ नहीं है, मुझे सपना हो रहा है, वहम हो रहा है। फिर वो हर चीज़ की हम्म। वो करता है कि वो माताजी रहती थी, वो माताजी जो चाय, घी की चाय बनाती थी, अब तो वो चीज़ें नहीं दिख रही है। जिन गलियों में हम हम्म। लोग लुका-छुपी खेलते थे, वो गलियाँ खत्म हो गई हैं, मकान बन गए। हम्म। वो कठाल के जंगले वाले मकान, जो छज्जे में जब हम लोग नीचे गलियों में चोरी चुप के जान पीते थे, और ऊपर से छज्जे में आके कोई बुढ़िया माताजी गाली दी, तो छज्जा ही गायब है, वो गलियाँ गायब है। तो वो अब हर चीज़ चेंज हो गया, तो कह रहे ये इस तरीके का गाना था वो। किशन भाई, लोक कलाकारों के लिए बहुत मुसीबत होती है अपना जीवन यापन करने के लिए। सबसे बड़ी बात है पैसा। और सरकार के द्वारा बहुत बारी मानदेय आप लोगों को समय पे नहीं मिलता है। बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, आप लोगों के साथ आपकी टीम होती है। आप अगर देहरादून से पिथौरागढ़ जा रहे हैं, 10 लोग होते हैं, तो लगभग लगभग जो किराया ही उसका बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं, और क्या कितनी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करने पड़ता है इसमें? सत्य जी, सबसे पहले तो सभी जो जितने भी सिंगर हैं हमारा यहाँ पे, उत्तराखंड में 300 सिंगर हैं। एक छोटा सा जी मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। तो सभी जी। जी रजिस्टर्ड नहीं है, सभी को सरकार नहीं सपोर्ट कर रही है, सभी रजिस्टर्ड नहीं जी। है। जी जी। उनमें से 100 लोग रजिस्टर्ड हैं, बाकी 200 लोग बेरोजगार हैं। ठीक है? जी अब जो जी। है, हम जैसे मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सरकारी कला उत्तराखंड का कलाकार नहीं हूँ, मैं निजी कलाकार हूँ। हमारा रजिस्ट्रेशन हम्म। नहीं होता है। एक तो मैंने संस्कृति विभाग में बीच में मैंने इनके पोल खोली थी, इस वजह से इन्होंने मेरे को बाइकआउट करा हुआ है। ठीक है? हम्म। ऐसे ही आप हम्म। नरेंद्र सिंह नेगी जी को देख लो, वो भी वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। गजेंद्र हम्म। राणा देखो, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सारे सिंगर हैं ऐसे, प्रीतम भरतवाड़ जी रजिस्टर्ड नहीं है। अब हम्म। एक लेवल होता है, नेगी जी का अलग है, प्रीतम भरतवाड़ जी का अलग है, गजेंद्र राणा का अलग है, हमारा अलग है। जी। अ, वो तो खैर मुद्दा अलग है, नेगी जी लोग तो कर ही रहे हैं ना कार्यक्रम, तो वो तो संस्कृति विभाग उनको देती है कार्यक्रम। लेकिन जैसे हम, जैसे जो संस्कृत के खिलाफ के लिए बोलता है, संस्कृति विभाग के लिए बोलता है, तो हम लोगों को बाइकआउट, तो हम लोग को पैसा हम लोग खुद ही मैनेज करते हैं। 8-10 टीम हम्म। नहीं होती, कम से कम 20-22 लोग होते हैं। एक एक हम्म। प्रोग्राम में 20-22 लोगों के परिवार को रोजगार मिलता है। ये उत्तराखंड हम्म। सरकार को सोचना चाहिए। और उनमें हम्म। से अगर एक, मतलब जैसा मैं हूँ, मेरे मेरे मेरी एक टीम है, उसमें से 20-22 लोग हैं टीम में। उसमें गाड़ी का ड्राइवर जी। भी है, उसमें डांसर्स भी हैं, उसमें म्यूजिशियंस भी हैं, उसमें एंकर वाले में, उसमें हम्म। कोरस करने वाले भी हैं। यहाँ तक कि जो हम्म। मैनेजमेंट देखता है, जो वो भी हमारी टीम का ही एक हिस्सा है, उसका भी परिवार पलता है, उसको भी ना कुछ पैसा मिलता है। तो हम्म। ये जो है, अब वो संस्कृति विभाग के जो कलाकार है, वो कैसे मैनेज करते हैं मुझे नहीं पता।
वो किस तरह के, क्योंकि मैं वास्तव में मुझे नहीं पता वो कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हम लोगों को जो है, जब गवर्नमेंट या कोई ऐसा कार्यक्रम मिलता है और कार्यक्रम मिलने के बाद वो पैसा हमको 6 महीने बाद मिलता है, तो हम लोगों को अपने जेब से देना पड़ता है। जो हमारे 22 आर्टिस्ट होते हैं उनको ऑन द स्पॉट, जो 22 आर्टिस्ट होते हैं उनको ऑन द स्पॉट मुझे कहीं ना कहीं से अरेंज करके देना होता है। दुख पहले तो उसी दिन दो, नहीं तो 2 दिन बाद तो देना, तीसरे दिन से तो कॉल आ जानी शुरू होती है लड़कों। बिल्कुल, वो मजदूर, वो बिल्कुल मजदूर लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। जी जी, और उनको तो काम करते ही पैसा चाहिए, पैसा चाहिए होता है। तो हम लोग यही मैनेज करते हैं। मैंने इसलिए संस्कृति विभाग के खिलाफ उठाई थी आवाज कि उसमें कुछ कलाकार ऐसे थे कि जो सालों 4-4 5-5 साल हो गए थे संस्कृति विभाग का प्रोग्राम कर रहे हैं, संस्कृति विभाग उनको 5 साल से पैसा नहीं दे रहा, तो वो बंदा अपने जेब से कितना प्रोग्राम लगाएगा। हम तो निजी प्रोग्राम करते हैं, हमको किसी आयोजक ने बोल दिया कि भैया यहाँ प्रोग्राम करना है, हमको भले वो 5-6 महीने बाद दे दे, पर दे देते हैं वो दे देते हैं। उनके सामने नाक नहीं घिसना पड़ता, उनको भी अपनी इमेज प्यारी होती है, वो दे देते हैं। वैसे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने पैसा नहीं दिया, दे देते हैं, सब लोग पैसा दे देते हैं। कुछ लोग तो उसी तुरंत दे देते हैं, नहीं तो 1 आध दिन में दे ही देते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, जैसे गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम होते हैं, पैसा अटक जाता है या पैसा निकालने में तो 1-2 महीने लग जाता है, फिर भी मिल ही जाता है पैसा, गवर्नमेंट का पैसा मिल ही जाता है इनके पास। लेकिन संस्कृति विभाग मैंने इसलिए आवाज उठाई थी, तो कई लोगों के 4-4 5-5 लाख रुपए थे, इसलिए मैंने वो आवाज उठाई, इसलिए बाइकाट कर लिया मेरा। और मिल गया उनको, 300 रुपए दिहाड़ी थी उनकी। यार 300 रुपए क्या होता है? आप यहाँ से दिल्ली लेके जा रहे हो, 26 जनवरी में उत्तराखंड की झांकी तो खूब दिखा रहे हो, खूब वाहवाही करते हो, लेकिन जो झांकी के पीछे जो डांसर्स हैं उनके बारे में सोचा कभी? 300 रुपए दे रहा है उनको, 10 दिन वहां पे रखा हुआ है, और एक दिन जिस दिन झांकी चलेगी उसी दिन का पैसा मिलेगा। ये क्या, कहाँ का नियम है? और वो भी 300 रुपए दे रहे हो, और वो भी तुम 2-3 साल तक तो अटका रखा उस पैसे को। तो इसलिए मैंने ये बोला यार, गवर्नमेंट को बोला कम से कम आर्टिस्ट का रेट तो बढ़ कम, अब 800 कर दिया बोला, अब मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत बच्चे बोलते हैं कि अब 800 रुपए मिल रहा है। चलो 800 रुपए मिल रहा है, वो भी टाइम से मिल रहा है, 1 आध महीने में मिल ही जाता है। तो मैंने उस समय ये बोला था कि तुम क्यों लटकर, लोग उधार से, तो जो आर्टिस्ट जो जिसके 4-5 लाख रुपए लग गए, तो क्या किया उसने? उत्तराखंड का प्रोग्राम उधारी में तो किया उसने। बिल्कुल। तो ये मैनेज मैनेज क्या होता है? आज मेरे पास पैसा है, मैंने बांटा, कल नहीं होगा, दोस्तों से मांगूंगा, इधर उधर से, मतलब ऐसे मैनेज करते हैं। और क्या करते हैं? मैं तो कई बार अपनी वाइफ से पैसे मांगे, मेरी वाइफ जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब करती है, मैंने 1-1 लाख रुपए मांग रखे अपने वाइफ से, दे दे यार, प्रोग्राम के पैसे आएंगे, मैं दे दूंगा तेरा। तो हम तो ऐसे मैनेज करते हैं, हमको कौन लाखों रुपए थोड़ी मिलते हैं। एक प्रोग्राम में 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख थोड़ी मिलता है, जो कि मैं 1-2 महीने तक आराम से मैं जी लूंगा, या मैं अपना पैसा, हमारा एक प्रोग्राम किया ना, एक प्रोग्राम का पैसे 1 महीने भी चल जाए घर में तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर से हम लोगों को एक गाना निकालना, एक गाने को निकालने में 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं। तो हम लोग जो गाने निकालते हैं ना, वो इसी स्टेज के भरोसे ही रहते हैं हम लोग, स्टेज से पैसा आएगा तो हम लोग तब हम अपने आप को अपडेट करते हैं कि जी इस बार ये गाना है, इस बार वो गाना है। तो हमारा रोटेट चलता है, हमारे यहाँ कोई बैंक बैलेंस नहीं बनता किसी कलाकार का। आप किसी भी कलाकार को पूछ लो, किसी भी बड़े कलाकार को पूछ लो, किसी का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा नहीं होगा। जैसे जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में, या बॉलीवुड तो बहुत दूर की बात है, बिहारी इंडस्ट्री देख लो आप, ये भोजपुरी या ये पंजाबी इंडस्ट्री के छोटे से छोटे सिंगर भी होंगे, उनके पास भी लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, जमा होता है। हम लोग घर का EMI, जो हमारे आर्टिस्ट काम करे, किराए दे दे के परेशान है। अभी एक लड़के का एक्सीडेंट हो रखा, उसके हाथ का 3 ऑपरेशन हो गया, स्कूटी में गिरा, ढोलक बजाता हो, उसके इलाज करने के लिए पैसा नहीं है। ये स्थिति हो जाती है। अब वो बेचारा कब से काम कर, मेरे को लगता है कि 8-10 साल से काम कर रहा है ढोलक पे। वो कर्णप्रयाग का ही लड़का है, वो कर्णप्रयाग का। अब वो इतने साल हो गए, तो क्या दे रही है गवर्नमेंट उसको, बताओ? उसने इतना बार ढोलक ढोल दमो बजाए, स्टेजों में कहाँ कहाँ उसने प्रोग्राम किया, तो क्या दे रहा है? अब हम ही कर रहे हैं उसके लिए जो कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, अपने लोगों के लिए तो करना ही होता है। आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर समाज के आदमी है तो ये समाज की जवाबदेही भी। लोक कलाकारों के लिए अगर कोई दिक्कत होती है, जो राज्य की संस्कृति की बचाने की बात कर रहे हैं, राज्य के आपके ढोल गा रहे हैं, आपके प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर उनको समय से पैसा ना मिले तो बड़ा दुख होता है। किशन भाई, ये बताइए कि पहाड़ के समसामयिक मुद्दों को आपने अपने गीतों को जरिए कैसे उठाने की सोची, कि जो समसामयिक मुद्दे हैं पहाड़ के? देखो, कई मुद्दे उभर के आए हैं जब से हम लोग इस लाइन में हैं। राजनीति एक अलग मुद्दा है, भू कानून अलग मुद्दा है, पलायन एक अलग मुद्दा है, शिक्षा अलग मुद्दा है,
रोजगार का अलग मुद्दा है। और ये जो उत्तराखंड को इतने साल हो गए, आज कितने साल हो गए, 2000 में बना हुआ, 25 साल हो गए, 25 साल जी। वो ये कह रहा हूँ 25वां चल रहा है, तो 25 साल में जी। चले हुए उत्तराखंड का हमने ये एक गाना गाया था कि अब तू है जवान तू ना नित नौ किसान तू, अब तू है जवान तू ना नितिनो किसान तू, राज खुशी रह सदानी और बड़ी महान तू, अब तू है जवान तू ना नितिनो किसान तू, खाड़ तू बक्स तू, ऐसा कुछ मैं याद नहीं आ रहा, मैं उत्तराखंड की उस पर पृष्ठभूमि पे लिखा था कि वो इतने 25 साल में क्या तरक्की किया उत्तराखंड, और बर्बाद हो गया। अभी 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 पहाड़ी और समाज और ये बाबर समाज, ये प्लेन पलाय, ये मैदानी वाला विवाद चल रहा है, भू कानून के चल रहे हैं। तो इसने अभी एक पलायन पे जो पलायन हो रहा है, एक निरंजन सुयाल जी हैं, कोई बहुत अच्छा लिखते हैं, साहित्यकार है, उनकी कविता पढ़ी मैंने, तो उस कविता में मैंने गीत लिखा, जैसे मदन डुगलान जी की कविता पे गाया मैंने, जग देवताओं का जी। वचन वह जी, तो उसी तरह का निरंजन सुयाल जी हैं, उनके पलायन पे था, हिरिड़ी की बीएत जावा क्वी घार लाटा, सिरिड़ी की भी हमत छाए सार लाटा, बिरिड़ी की भी ऐत जावा क्वी घार लाटा, सिरिड़ी की भी हमत छायक सार लाटा, सारे सारा ढूंगा भी छन घाटू बैठ्या, घाम पानी सर की छोयक सार लाटा। तो ये आह्वान क्या है कि लोग जी, जो जी। कोई तो जो बिरड़ के लाटा आ जाओ। शब्द है, किशन भाई जरा बताइए लोगों को कि जो लाटा शब्द है वो क्या है? कई लोग अब आज के जमाने में इस बात को नहीं समझते कि लाटा किसे कहते हैं, जरा बताइए इसको भी। लाटा तो प्यार से एक लाटू आदमी की, मतलब प्यार से एक सीधा साधा भटका, पहाड़ी लोगों को लाटा ही लाटे होते हैं, सीधा आदमी, जी, जी, सीधा साधा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हुँ, लाटा एक प्यार से बोलने वाला शब्द है कि अरे मेरा लाटा, जैसे मेरा लड़का, जैसे इस तरीके से लोग बात करते हैं ना, कि कोई नाम, मेरे खडोणिया, मेरे लठियाली, ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं। तो ये मेरा लाटा, लाटा मतलब किसी मेल के लिए बोला गया है कि कोई जो तुम बाहर जा रखे हो अपने आजीविका के लिए, कोई तो बिरड़ के गांव आओ, तुम्हारे सारा ढूंगा भी, रास्ते के पत्थर भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम तुम्हारे बिल्कुल। सारी बहुत सारी बहुत प्यारी रचना है, बहुत दिल को छूने वाली रचना है जो आपने गाई है, कि जो कि भाई पत्थर भी आपकी बाह जोत रहे हैं, आप अपने घर आइए। और पलायन का जो दर्द है उस गीत में वो काफ़ी नज़र आ रहा है, कि जो लोग उत्तराखंड का जो आज देखते हैं कि पहाड़ी हिस्सा चमोली हो, आपका अल्मोड़ा हो, बहुत सारे पौड़ी हो, बहुत सारे लोगों ने पलायन कर दिया है। तो जो उसको पलायन को लेके बहुत सुंदर रचना गाई है आपने किशन भाई। किशन भाई मुझे एक चीज़ और बताइए। जी। हाँ, जी बताएँ। अब मतलब ये समाज के लिए, मतलब ये कई ऐसे इस तरीके के गीत भी हम लोग करते रहते हैं, कि जैसे पलायन पे हो गया, समसामयिक मुद्दे यही हैं, अब क्या रोजगार पे हो गया, ये अपना ये भू कानून हो गया, तो यही अभी जो है यही मुद्दे चल रहे हैं। किशन भाई मुझे एक चीज और बताइए कि जिस तरह से जी। आपने इतने सालों में संघर्ष किया, इस संघर्ष में एक तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जो आपको 30,000 रुपए मिले, जिसने आपकी जिंदगी को बदल दी। दूसरा, क्या आपके जीवन में ऐसा था कि जिसने हमेशा आपके आसपास आपकी बहुत बड़ी मदद की हो? आपको लगता कि जैसे आप कह रहे हैं कि मैं कभी अपनी पत्नी से 1 लाख रुपए ले लेता हूं, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को आप समय पे पैसा नहीं दे पाते हैं, तो क्या कैसे इन सब चीजों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लोक कलाकारों के लिए राज्य में? नहीं, दिक्कतें तो है सर, यही स्ट्रगल है हम लोग का ना। हम लोग सोचते हैं कि स्टार्ट में स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद स्टार बन गया, तो हम लोग कभी स्टार नहीं बनते हैं। हम लोग का स्ट्रगल जिंदगी भर चलता है। नेगी जी इतने बड़े नाम है उत्तराखंड में नेगी जी का, और इतने बड़े जी, वो बिल्कुल। उस पे पहुंचे। एक तो हमारे लिए तो वृक्ष है ना, हम तो जड़ में हैं अभी।
तो वो भी आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, मालूम है आपको। वो भी कलाकार एक ऐसा शब्द है, चाहे अमिताभ बच्चन देख लो आप, अमिताभ बच्चन इस जी उम्र जी में भी लेके आज भी अपने से छोटे डायरेक्टर के अंडर में काम करता है, जैसा बोलता है उस तरीके से सीखता रहता है और करता रहता है। तो कलाकार का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। जो आदमी के अंदर, जो कलाकार सोचता है कि मैं स्टार बन गया, मैं आज मैं ये इतना बड़ा गायक बन गया, जो एटीट्यूड में रहता है, उसको मैं कलाकार नहीं समझता है, क्योंकि कलाकार वही है जो स्ट्रगल करता है। तो ये स्ट्रगल तो ये सर, अगर गवर्नमेंट हमें मदद भी करेगी तो भी स्ट्रगल चलता रहेगा। गवर्नमेंट अगर हमें करती है, सपोर्ट करती है, तो भी स्ट्रगल करता चलता रहेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो भी हमको अपने आप से स्ट्रगल करना पड़ेगा। करना तो हमें है नहीं ना, बहुत गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करे तो बिल्कुल करना हमें, गाना हमें। बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कहा कि अगर सरकार आपको सपोर्ट नहीं करेगी फिर भी हमें अपने पेट की रोटी के लिए अपने परिवार के लिए तो कुछ ना कुछ हम लोगों को तो करना ही होगा। हो सकता है कि सरकार कुछ आपको मदद कर दे लेकिन कुछ आपसे थोड़ा सा कर दे, लेकिन संघर्ष तो आपको ही करना है इसमें। अब सरकार दे रही है का मतलब घर में बैठ के थोड़ी रह सकते हैं। हमें तो लिखना ही है, हमें तो जाना ही है, हमें सफर करना ही है, हमें यहाँ प्रोग्राम करना है, हमें यहाँ गला भी बचाना है, हमें अपने बीमारी से भी दूर रहना है, अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। कहीं वहाँ प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के लिए हमको जुबान दे रखा है, लोगों का कार्यक्रम खराब ना हो, तो उसके लिए भी अपने आप को फिट करना है। तो कहीं ना कहीं भाग दौड़। अभी मेरे यहाँ पे ये एक हमारे यहाँ बाल तोड़ बोलते हैं, होंठ पे बाल तोड़ हो गया था, तो मैं जी जी बोल ही नहीं, इतना सूज गया था मुंह की, और इतना पेन होता है बाल तोड़ का, तो मैं जी जी बोल ही नहीं पा रहा था। और दिल्ली में मेरा कार्यक्रम था 16 मार्च को, तो मैं वहां गया, जबकि मैंने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया था भाई जी ऐसे में नहीं होगा, आप मत। मैंने कहा नहीं, आपके कहने से नहीं होगा। आप तो बोल दो कि किशन महिपाल जी मत, वहां बोल दोगे जी वो तो उनकी तो तबीयत खराब होगी, वो नहीं है, लेकिन मेरा इमेज खराब होगा। मैं वहाँ यहाँ से बिल्कुल उस दर्द में यहाँ से दिल्ली गया, और दिल्ली मंच पे गया। मैंने कहा जी मेरी स्थिति ऐसी है, मैं बोल भी नहीं पा रहा। लोग समझ गए। अब लोगों को यकीन आ जाता है कि हाँ यार वास्तव में ये बीमार। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि हाँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि किशन महिपाल ने धोखा दे दिया, तो उससे क्या होता है, हमारी इमेज, हमारी गुडविल खराब हो जाती है। कहते हैं यार वो तो धोखेबाज है, उसको मत बुलाओ, कहीं नहीं आया तो हमको इस चीज से भी बचना होता है। हमको देखो बीमारी की हालत में भी वहां गया। अभी यहाँ पे भू कानून के जो लड़के हैं, कुछ ये डिमरी जी और कुछ आशीष नौटियाल लोगों ने, युवा हाँ संगठन मोहित के, मोहित मोहित डिमरी आदित्य नौटाल जी। मोहित डिमरी लोगों ने, युवा कोई उत्तराखंड युवा संगठन है, उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम करवाया था टीएसडीसी में, मेरे घर के पास में, ये बंगाली को। और जी उस दिन शाम को 6 बजे का मेरे को टाइम दिया गया था, और मैं, मेरे 3 बजे पेट में इतना पेन हुआ कि मैं कनिष्क हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया उन्होंने मुझे। और एडमिट करने के बाद मेरे को ग्लूकोज वगैरह, पेन किलर वगैरह जो जो लगाना था, गैस का, पेन किलर का, सब, क्योंकि मेरे पेट में बहुत इतना भयानक दर्द हुआ। फिर भी मैं मैंने उनको बोला 6 बजे, उन्होंने मेरे को एडमिट किया। मैंने जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके, और उनके पेपर की मेरी जिम्मेदारी है, अगर मुझे कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी लिख के, मैं वैसे ही वो जो निडिल होती है वो वैसे ही हाथ में था, वैसे प्रोग्राम करने गया मैं। और दो अरे गाने गाए मैंने, बहुत बड़ी बात। 2 गाने मैंने वहां पे गाए, तीसरे में मेरा फिर पेन हुआ, पेट में पेन हुआ, मैं सीधा ग्रीन रूम में आगे लेट गया। तो हम लोगों को समाज भी देखना होता है, हम लोगों को यही हम लोगों का स्ट्रगल है। अगर नहीं जाता, कहता यार उसने गोली दे दी, उसने धोखा दे दिया, फिर समाज में अलग बात चली जाती है यार, किशन महिपाल बिल्कुल गलत बोल रहा है। एक गलत संदेश चले जाता है कि अगर आप लोग किसी को जवान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, अगर आप समय पे वहां नहीं पहुंचे तो लोग, ये आपकी फैन फॉलोइंग है कि किशन महिपाल, अगर आप उस प्रोग्राम में नहीं गए और लोगों को बुरा लगेगा कि आज यहाँ पे किशन महिपाल जी नहीं आए, तो उससे एक आपका गलत संदेश बिल्कुल जरूर जाएगा। इसे मैं एक चीज आप मुझे, जी 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 बताएं, बताएं, आप बताएं अपनी बात बताएं जी। नहीं, मैं ये कहता, यही आप स्ट्रगल की बात कर रहे हो, तो ये मेरा ही नहीं है, ये हर किसी कलाकार का है। कभी किसी का गला खराब जी है, कभी किसी के घर में किसी की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, लेकिन आदमी को करना पड़ता है। हम लोगों ने जुबान दे दिया तो जुबान दे दी वाली बात है। बहुत ही ज्यादा अनिष्ट हो गया तो बात अलग है, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ये और दूसरे में हम लोगों का ना सफरिंग बहुत ज्यादा होता है। दिल्ली दिल्ली टू गोपेश्वर, गोपेश्वर बागेश्वर, बागेश्वर आज यहाँ है, कल वहाँ है। ये जो सफर चलता है, दिन रात का सफर चलता है हम लोगों का। तो बस यही है कि अगर कोई कलाकार, जैसे अभी हमारे तो सरकार से यही बोलना है कि यार कभी किसी कलाकार को कुछ हो जाए तो सपोर्ट करे, बस थोड़ा सा, कुछ नहीं बिल्कुल तो करना बस चाहिए। उसकी दुआ। लोक कलाकार देखो किशन महिपाल जी, लोक संस्कृति को जिंदा रखते हैं, लोगों तक अपनी जो लोगों की बात है उसको मंच पे लेके आते हैं। बहुत सारा स्ट्रगल है, कहाँ आराकोट से अस्कोट तक लेकर उत्तराखंड की सीमाएं हैं, और बहुत दौड़ भाग होता है, पहाड़ की सड़कों में चलना बहुत मुश्किल होता है। जब आप इतना लंबा सफर करते हैं तो आदमी को नेचुरल सी बात है कि उसके स्वास्थ्य सारी बहुत सारी, खाना पीना, उसको थकान, बहुत सारी चीजें होती हैं।
किशन जी, एक चीज अपने दर्शकों को, आपका वो गाना, जो गाना बहुत आपके अच्छे लगा दर्शकों को, जो हिट हुआ, 2 लाइन उस गाने की आपने सुनाई। समय भी काफी हो रहा है, भी मुझे दूसरा बुलेटिन भी मेरा होना है, मैं ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा। तो जो आपका बहुत शानदार रहा हो जो गाना, और जो सबसे ज्यादा व्यूज आपके गाने को मिले हैं आज तक। हाँ, व्यूज तो देखो, फ्योलड़िया वाला गाना भी बहुत व्यूज मिले। उससे पहले जो किंगारी का झाला घुघुती वाला गाना था, वो भी काफी, रानी खेत राम ढोला, काफी गाने लोगों ने पसंद किए हैं। ये लोग मेरे नहीं, जी। ये गीत तो उन्हीं के गीत थे, लोक गीत ही है। तो हम्म। वो उनमें से एक घुघुती वाला सुनाता हूँ आपको। वो सबसे ज्यादा जी पसंद किया था लोगों ने। जी जी। किंगरी का झला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घूर घुरांदी घुघुती, ले फूर उड़ांदी घुघुती। किंगरी का झला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, घूर घुरांदी घुघुती, ले फूर उड़ांदी घुघुती। क्या टक लगांदी घुघुती, क्या रांदी बिंगांदी घुघुती, क देश की होली घुघुती, क देश आई घुघुती। किंगरी का झाला होए होए, किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घूर घुरांदी घुघुती, ले फूर उड़ांदी घुघुती। जी। बहुत शानदार आपने गाया। बहुत सारे आपके फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे युवा, हमने देखा कि जब आप स्टेज पे पहुंचते हैं तो आप वो अपने गाने की फरमाइश किशन महिपाल से करते कि किशन भाई ये गाना हमें, मैंने देखा है आपके बहुत सारे प्रोग्रामों में। हमें समय तो नहीं मिलता, जब ऑनलाइन हम कहीं आपके प्रोग्राम देखते हैं, हाँ। बहुत सारे युवा, जो धड़कन है आपकी, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। किशन भाई, एक चीज, क्या संदेश उत्तराखंड के लोगों को देना चाहेंगे शंखनाद इंडिया के जरिए? आज लाइव हैं आप, हमने किशन भाई अपने शंखनाद इंडिया के जरिए, जो आज हमारा सेकंड कार्यक्रम आपके साथ है, कल हमारे साथ पूनम सती थी, हम सारे कलाकारों को अपने शंखनाद इंडिया का मंच प्रदान कर रहे हैं, लाइव प्रोग्राम उनके साथ कर रहे हैं, लाइव बातचीत उनसे कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, उनके गानों की बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं की बात कर रहे हैं, उनकी पीड़ाओं की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं। तो शंखनाद इंडिया के जरिए उत्तराखंड के लोगों को और पूरे भारत के लोगों के वर्ल्ड पटल पे क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज? सबसे पहले आप कलाकारों को अपना ये इतना बड़ा मंच दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करूँगा पूरे कलाकारों की ओर से, पूरे कला जगत की ओर से। और ये अच्छी बात है, आप पुराने कलाकारों से लेकर नए कलाकार सबको जोड़ें, और जिन जी लोगों को लोग नहीं जानते उनको भी आपके माध्यम से जानने का मौका मिलेगा। और मैं यही जी। कहना चाहूँगा कि अपने उत्तराखंडी लोगों को जी रहा, जागी रहा, फूल जैसा खिल रहा, हमेशा खुश रहो। बढ़िया बद्र विशाल से यही विनती रहेगी मेरी कि आप लोग हमेशा तरक्की करें, खुश रहें, और ये ज़्यादा पहाड़ी और पलायन पे इस पे ध्यान मत देना। मैदान पहाड़ी सब लोग अपने ही हैं, उत्तराखंडी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने जड़ों से जुड़े रहें, अपनी मिट्टी की खुशबू पिरोए रखें, और इधर-उधर की बातें न करें। बस जय उत्तराखंड, जय भारत। किशन भाई, लोक कलाकारों की बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं लगातार, कल मेरे साथ पूनम सती थी, उसने भी इस बात को कहा कि हम लोगों का जो संस्कृति विभाग वाला मुद्दा है, पैसों वाला, बड़ा दुखदाई हम लोगों को भी लगता है। हम लोग भी पत्रकार होने के जरिए लोगों की पीड़ा को समझते हैं, और हम लोगों को भी लगता है कि जो समय पे कलाकारों को पैसा नहीं मिलता है, 2-2 साल, 3 साल, 4 साल तक, क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी लोग कलाकार जो रजिस्टर्ड हैं, जो लोग अन्य काम करते हैं, क्या आप सरकार से कहना चाहेंगे हमारे इस मंच के जरिए? अंतिम सवाल आपसे है। सरकार से मेरा, हमारा व्यक्तिगत कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है कलाकारों का। मेरा सरकार से जी यही कहना है कि आप पैसा, हम पैसा नहीं मांगते हैं आपसे। कलाकार जी। सम्मान का भूखा होता है, आप हमें सम्मान दीजिए, हम्म। हमारी इज्जत, हमको इज्जत दीजिए उत्तराखंड में। हम लोग यहाँ के कलाकार हैं, हमारी एक आइडेंटिटी नहीं है। अगर हम कहीं जाते हैं, हम देश विदेश में भी जाते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी नहीं है, हम इंडियन आर्टिस्ट हैं। हमारे पास ये, हम दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे रात को हम लोग इधर प्रोग्राम करके घर वापस जाते हैं, पुलिस रोकते, बोलते कि कलाकार कहाँ है तुम्हारी आईडी। हमारे पास आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं। हम कम से कम इतना तो उत्तराखंडी आर्टिस्ट हैं हम लोग। ये ढोलक वाला है, ये बांसुरी वाला है, तो बोला हम कैसे क्या माने, बांसुरी वाले को बिठा देते, ले भाई बांसुरी बजा पुलिस वाले। तो क्या इज्जत रह गई हम लोग की? कोई कितनी बार बोल दिया हमें सरकार, हम ये थोड़ी बोल रहे कि आप लोग हम लोगों को पैसा दो।
नहीं, हमको सम्मान दो, हमको सम्मान चाहिए, हमको आईडी दो कि हमको पता कल कोई आर्टिस्ट खत्म हो गया, उसका इंश्योरेंस दो। कुछ तो हो, कुछ तो 60 साल के ऊपर जो आर्टिस्ट हो गए उनको कुछ तो मिले। जिंदगी खपा दी कलाकारों ने। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं और आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ। जिन जो जो लोग 60 से ऊपर हो गए उनको कम से कम उन्होंने जिंदगी खपा दी उसमें संस्कृति को बचाते बचाते, प्रचार करते करते, उनको कुछ तो मिले। जो आर्टिस्ट अभी यहाँ से वहां जा रहे, देश विदेश जा रहे हैं, यहाँ से अलग अलग सिटी में जा रहे हैं, कम से कम आइडेंटिटी हो यार, उत्तराखंड के आर्टिस्ट हैं जी, ये लोक गायक है, तो लोक गायक लिखा हो उसमें हाँ जी यार ये कलाकार है, इसको जान दो। हमारे पास एक आइडेंटिटी नहीं है। सबसे शर्म की बात है, हम लोग जब बाहर जाते हैं हमको पुलिस पकड़ती है, पुलिस रोकती है, फिर हम लोग अपना पूरा वो कभी वो दिखाते हैं, यूट्यूब चैनल दिखाते हैं, कभी हम लोग ये पासपोर्ट दिखाते हैं कि जी यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे कार्यक्रम, फोटो दिखाते हैं जी, देखो जी हम लोग ऐसे स्टेज शो करते हैं। तो ये बस आइडेंटिटी दिखाएं, ये बहुत है ना कि हम लोग आर्टिस्ट हैं। क्या जरूरत है पुलिस थाने में सब चीज दिखाने चलिए, की? मैं किशन भाई सरकार से उम्मीद करता हूं कि शंखनाद इंडिया के जरिए आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जितने उत्तराखंड के कलाकार हैं उनको एक आइडेंटिटी की जरूरत है। आप लोग उत्तराखंड में काम करते हैं, पूरे भारत में काम करते हैं। वास्तव में जब आप लोग रात को जाते हैं, कहीं आप गाड़ियों से जा रहे हैं, पुलिस की चेकिंग होती है, कम से कम सरकार आप लोगों को एक एक आइडेंटिटी कार्ड के साथ सम्मान, और पूरा आपको उत्तराखंड के जितने भी लोग कलाकार हैं उनका सम्मान करे, समय पे उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करे। परिवार सबके हैं, पैसा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, और लोक संस्कृति तभी जिंदा रहेगी जब कलाकार जिंदा रहेंगे। किशन महिपाल, आपका शंखनाद इंडिया को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात सुनी, आप शंखनाद मीडिया पे लाइव आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।